हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद आरएस। और आज के लेक्चर के अंदर हम प्रैक्टिस सेट नंबर सिक्स्थ छठा प्रैक्टिस सेट आज स्टार्ट करेंगे, जो कि सीईटी 2025 के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे सभी क्वेश्चन। इसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट हम डिस्कस करेंगे, तो सबसे पहले आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा हिंदी, इंग्लिश, उसके बाद इंडिया जीके और उसके बाद हरियाणा जीके। ये चार सब्जेक्ट हम इसी एक वीडियो में लगभग 20 से 25 मिनट के अंदर डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी के इतने क्वेश्चन हैं जो कंप्लीट करने के लिए, तो अब वीडियो को अभी स्टार्ट करना होगा। तो मैं स्क्रीन को क्लियर करके और आपके सामने क्वेश्चन ये है। थोड़ा क्वेश्चन में कट आ गया कि मैं बता देता हूँ। वैसे प्रायवाची शब्द चुनना था, किसका? आखिरकार का। आखिरकार वर्ड इसका पर्यायवाची बताना है, समानार्थी बताना है। तो ये हो जाएगा अंततोगत्वा, सी ऑप्शन। दिए गए का विलोम। अगला क्वेश्चन पूछा गया है विलोम शब्द का। विलोम है खींचना, तो इसका हो जाएगा रीजना, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाल फुलाना मुहावरा, इसका अर्थ पूछा गया है तो रूठना, बी ऑप्शन यहाँ से। नेक्स्ट, चाबियाँ, एक वचन आगे पूछा है चाबियों का, चाबियां का हो जाएगा चाबी। अगला, कमरा शब्द का सही बहुवचन, कमरा का हो जाएगा कमरे, डी ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे आगे इंग्लिश के, इज द सिनोनिम ऑफ कैपेबल, यानी कि पर्यायवाची जो एक वर्ड बताना है। कैपेबल का हमने पर्यायवाची बताना है समानार्थी, तो ये हो जाएगा कॉम्पिटेंट, सी ऑप्शन हो जाएगा 31 का। अगला प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन पूछा गया एंटोनिम। एक एंटोनिम का पूछ लिया, एक सिनोनिम का। फीबल, फीबल होता है कमजोर, कमजोर। और इसका हो जाएगा, इसका उल्टा बताना है तो पावरफुल हो जाएगा, ए ऑप्शन 32 का। आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ इडियम इन द सेम बोट, इन द सेम बोट इसका मतलब हो जाएगा बी इन दी सेम पोजीशन, सेम पोजीशन पे होना, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला 34 नंबर क्वेश्चन, हमने ग्रामेटिकली करेक्ट करना है इसको, अगर एरर है तो, नहीं तो नो एरर हमारा ऑप्शन हो जाएगा। टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, वेट्स नहीं होगा यहाँ पे, क्या होगा? टाइम एंड टाइड मतलब एक वचन ये चीज़ है, तो यहाँ पे क्या है? वेट, वेट सीधा लगेगा, इसका प्लूरल नहीं बनेगा। तो टाइम एंड टाइड वेट, ये हो जाएगा, एस नहीं लगेगा। नेक्स्ट है इन स्पाइट ऑफ मैनी फेलियर्स। अगले में हमने करेक्ट वर्ड गिवन है, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा कि इन स्पाइट ऑफ मैनी फेलियर्स, मतलब काफ़ी फेलियर्स देखने के बाद उसको क्या थी? ही होप्स टू सक्सीड, उसको सफलता मिली। यहाँ पे बी ऑप्शन है जो इसके पूरे सेंटेंस के मीनिंग को करेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ से आ गया, ये हमारे इंडिया जीके के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। मिताली राज किस खेल से जुड़ी हुई है? मिताली राज का संबंध है क्रिकेट से, सी ऑप्शन। अगला है अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 9 दिसंबर को मनाते हैं, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा हीराकुंड बांध। एक बांध से क्वेश्चन हर पेपर में आता है। हीराकुंड बांध बनाया गया है महानदी के अंदर। हीराकुंड महानदी कहाँ पे है? उड़ीसा के अंदर। और नेक्स्ट है हमारा 39 नंबर क्वेश्चन, विधायिका ने सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग SC/BC श्रेणी के तहत मराठों के लिए 16% आरक्षण। तो मराठा शब्द आ गया, तो ये कौन से राज्य से संबंध होगा? तो महाराष्ट्र राज्य से ही संबंध होगा इसका। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा राइट। इनको 16% आरक्षण का प्रस्ताव पारित किया गया है, ये हमारा 39 का हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। अगली स्लाइड लेते हैं, उसमें देखते हैं हम स्टार्ट करेंगे 39 के बाद 40 नंबर क्वेश्चन। देखो भाई 40 नंबर क्वेश्चन क्या है? NHRC क्या है, मतलब फुल फॉर्म पूछी गई है यहाँ पे। तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी नेशनल, एन से नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, NHRC, बी ऑप्शन हो जाएगा राइट। अगला क्वेश्चन है दृश्यमान स्पेक्ट्रम में सबसे कम
तरंग दैर्घ्य किसकी होती है, मतलब वेवलेंथ की बात कर रहा है। सबसे कम क्या है, हमने जैसे ये रंग याद कर रखे हैं विबग्योर वर्ड से, VIBGYOR। जैसे कोई वाइट प्रकाश है वो प्रिज्म से पास होता है तो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, तो उनकी वेवलेंथ के हिसाब से है ये वॉयलेट की सबसे कम, इंडिगो की फिर उससे ज़्यादा, फिर इसकी ब्लू की, ग्रीन की, येलो, ऑरेंज और लास्ट में क्या होगा, रेड। रेड है लास्ट में रखा गया है क्योंकि इसकी लैम्डा से मैं लिख रहा हूँ, वेवलेंथ को लैम्डा से लिखते हैं, तो इसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, इसलिए कोई भी हमारे ये जो सिग्नल बने होते हैं ट्रैफिक सिग्नल वो रेड लाइट के होते हैं, ताकि वो दूर से ही दिखाई दे जाता है हमें रेड सिग्नल। लेकिन ये तो कम की पूछ रहा है तो सबसे कम हो जाएगा वॉयलेट, यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा राइट। ऑक्सीकरण तब होता है जब किसी रासायनिक प्रतिक्रिया में एक परमाणु, आयन या इलेक्ट्रॉन या एक अधिक ऑक्सीकरण होगा जब वो इलेक्ट्रॉन खो देगा। जैसे क्या है, ये मतलब है सोडियम का जैसे 11 है, इसने एक इलेक्ट्रॉन खो दिया तो ये क्या हो जाएगा, सोडियम के पास अब 10 रह जाएंगे, परमाणु संख्या 10, तो इस पर प्लस लग जाएगा ताकि इसने एक खो दिया है, तो वो क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। और अगर ये इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो फिर Na नेगेटिव हो जाएगा, फिर उसको बोलते हैं रिडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अगला 43 नंबर क्वेश्चन। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया की क्या भूमिका। माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं ऊर्जा घर, तो ये ऊर्जा पैदा करने के लिए होता है, पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं इसको, पावर हाउस ऑफ सेल, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। भारतीय रिजर्व बैंक जो RBI का मुख्य कार्यालय कहाँ पर स्थापित है, तो मुंबई के अंदर हो जाएगा, RBI का मुख्यालय हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर। और बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक RBI के पास जो रिजर्व के तौर पर डिपॉजिट रखना होता है, RBI बैंक के पास हर बैंक डिपॉजिट रखता है, वो क्या होता है, कैश रिजर्व रेशो CRR, आरक्षित नकदी निधि अनुपात, ये हर एक बैंक को रखना होता है RBI के पास। अपस्फीति की स्थिति में क्या होता है, इसमें मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है, यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और अगला है 1970 में, जैसे बजट जो है वित्त मंत्री प्रस्तुत करता है, तो 1970 के अंदर वित्त जो हमारा था, वित्त मंत्री कौन था जिसने बजट प्रस्तुत किया था, तो उस टाइम पे इंदिरा गांधी जी थी, यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा राइट। लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था होती है राजनीतिक, यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। और पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था कैसी होती है, तो सबसे पहले ग्राम सत्र होता है, फिर ब्लॉक सत्र और फिर जिला सत्र, 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है हरियाणा के अंदर। नेक्स्ट है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन, जो असहयोग आंदोलन है हमारा जो 1920 के अंदर स्टार्ट हुआ, गांधी जी ने इसको वापस किस कारण ले लिया, तो चोरा चोरी कांड हो गया था 1922 के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर। ये चोरा चोरी एक जगह है, वहाँ पे कुछ पुलिसकर्मी हैं जो आंदोलनकारियों ने पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया था, तो उससे आहत होकर गांधी जी ने ये आंदोलन वापस ले लिया था। असंभव शब्द मूर्खों के शब्दकोश में होता है, ये कथन किसका है, ये कथन था नेपोलियन का, नेपोलियन बोनापार्ट, यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा राइट। कौन सा राजवंश मौर्यों के बाद आया, मौर्य जो थे चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, इनके बाद आया है शुंग, शुंग वंश की स्थापना हुई है, यहाँ पे बी ऑप्शन 52 का हो जाएगा बिल्कुल राइट। उसके बाद चलते हैं 53, और आपने वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करना और आपका जो भी स्टडी ग्रुप है उसके अंदर शेयर भी किया कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 53। स्टेनलेस स्टील तैयार करने के लिए लोहे के साथ और कौन सी धातु मिलाई जाती है। स्टेनलेस स्टील बनाना है भाई तो लोहे के साथ क्रोमियम ऐड किया जाता है, वो परसेंटेज अलग अलग होती है भाई, क्रोमियम की कम ज़्यादा पे उसकी फिर क्वालिटी भी इम्प्रूव होती है। अप्रतिकारी गैस का क्या नाम है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। तोते का अनुमानित जीवन काल पूछा गया है, तो ये 20 वर्ष होता है भाई, ए ऑप्शन यहाँ याद रखना। उसके बाद है कंडराएं, जो नसें और स्नायु क्या होते हैं, ये एक क्या है, संयोजी उत्तक है, मतलब जोड़ने वाले उत्तक हैं, यहाँ पे बॉन्ड बनाते हैं नसों के बीच में, संयोजी उत्तक नसें। यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, ये सूक्ष्मदर्शी क्या है, ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिनमें लेंसों के 2 सेट होते हैं, एक नेत्राकार लेंस और एक नेत्रक, 2 लेंस होते हैं छोटे जो भी हैं हमारे वायरस बैक्टीरिया इन सब चीज़ों को देखने के लिए ये यूज होते हैं सूक्ष्मदर्शी, बी ऑप्शन हो जाएगा। पानी में क्या होने पर उसे भारी पानी कहते हैं,
हैवी वाटर है जो हाइड्रोजन का ही भारी समस्थानिक होता है, और इसका अगर ऐसे सिंपल वाटर देखें तो H2O होता है, लेकिन इसका भारी पानी है उसको कहते हैं D2O, डिट्यूरियम ऑक्साइड। ग्लास किस में घुलनशील हो जाता है? ग्लास को पिघाड़ना है तो भाई HF आ जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन फ्लोराइड, यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। बौद्ध धर्म के अष्टांग मार्ग में निम्नलिखित में क्या शामिल नहीं था? बौद्ध धर्म किस चीज़ को मतलब नहीं मानता? सद्वाणी, सद्विचार, सदिशा, सदाचरण। सदिशा, यहाँ पे सी ऑप्शन नहीं है, सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। मानवीय आँख की अधिकतम सुग्राह्यता किस क्षेत्र में होती है? मतलब काफ़ी आसानी से मानवीय आँख उस रंग को पसंद करती है, तो हरित क्षेत्र को, यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। और वायु में प्रकाश की गति कितनी होती है? तो यहाँ आंसर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट। और अम्लीय वर्षा किस कारण होती है? अम्लीय वर्षा होती है भाई SO2 के कारण और NO2 के कारण। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है अम्लीय वर्षा का कारण क्या है? तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड ये बारिश के पानी के साथ मिक्स होकर आती हैं और जो भी हमारी इमारतें हैं या फसलों हैं उनको नुकसान पहुँचाती है। मनुष्य की छाती से ऊंचे 30 सेंटीमीटर या इससे अधिक परिधि वाले पौधे की पहचान, तो झाड़ी कहते हैं उसको, 30 सेंटीमीटर से ऊंचा, बी ऑप्शन हो जाएगा। त्वचा पर काटने वाले मच्छरों की गतिशील अंगों के रूप में कितनी जोड़ी टांगे होती हैं? तो 2 जोड़ी, यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा राइट। 1930 में पहली बार राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित हुए? तो ये कनाडा के अंदर हुए, बी ऑप्शन हो जाएगा राइट। ये हमारा 66 का हो जाएगा, 66 का बी। उसके बाद चलते हैं हम 67, और 67 नंबर मिलेगा हमें अगली स्लाइड में। 2 स्लाइड कर ली हमने, तीसरी स्लाइड के अंदर देखो कौन से क्वेश्चन आते हैं। अभी इंडिया जीके ही चल रहा है हमारा, कोई बायोलॉजी के क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी फिजिक्स के, कभी केमिस्ट्री के। तो मुख्यतः आम्र बागों, मैंग्रोव वन जो हैं वाले ज्वारीय वन कहाँ पाए जाते हैं? ये मिलते हैं आपको सुंदरवन डेल्टा के अंदर मिलेंगे। ये सुंदरवन डेल्टा कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल के अंदर सुंदरवन डेल्टा बनता है यहाँ पे, तो यहाँ पे मिलेंगे आपको मैंग्रोव वन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी बांग्लादेश में पद्मा नाम से जानी जाती है? बांग्लादेश के अंदर इसका नाम बदल जाता है, गंगा को ही कहते हैं पद्मा, तो यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, कौन सा सही मेल नहीं खाता? में चिपको आंदोलन आपने याद रखना है, SL बहुगुणा थे। नर्मदा बचाओ आंदोलन में मेन तो जो थे मेघा पाटकर थी। एपिको आंदोलन में P हेगड़े थे। मौन आंदोलन बाबा आमटे, ये गलत है भाई, बाकी तीनों ठीक थे, बाकी तीनों भी इम्पोर्टेंट थे इसलिए मैंने पढ़ा दिए हैं यहाँ पे। ये क्वेश्चन भी HSSC या हमारे SSC एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? 5 सितंबर को हो जाएगा, यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा राइट। 1 बाइट डैश बिट्स के बराबर होता है, 1 बाइट हो जाएगा 8 बिट्स के बराबर, सी ऑप्शन। डेबियन क्या है? ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है, ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला, भिन्न को चुने, अलग क्या है? कीबोर्ड है, माउस है, जॉयस्टिक है, ये सारी ही इनपुट डिवाइसेस हैं, जबकि ये प्रिंटर है, ये आउटपुट डिवाइस है, ये अलग हो गया, सी ऑप्शन है। चाहे रीजनिंग में कह लो चाहे कंप्यूटर का क्वेश्चन है ये। ISP का असंक्षिप्त रूप क्या है? मतलब फुल फॉर्म पूछी गई है, तो इंटरनेट सेवा प्रदाता, और यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। ये कंप्यूटर के क्वेश्चन आ गए हैं भाई। HTML पेजों के संग्रह से क्या बनता है? HT हाइपर टेक्स्ट, फुल फॉर्म भी इसकी याद रखना भाई, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTML पूछी जाती है पेपर में, और यहाँ से हाइपर टेक्स्ट ही हो जाएगा, बी ऑप्शन। पंचकुला हरियाणा के किस जिले में भगवत गीता की जन्मस्थली है? हरियाणा की, हरियाणा जीके के क्वेश्चन आ गए तो कुरुक्षेत्र। हरियाणा जीके बता दूं 25 नंबर की हरियाणा जीके आएगी, ध्यान से कर लेना, सी ऑप्शन हो जाएगा राइट। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री, तो ये आसान है, BD शर्मा या भगवत दयाल शर्मा, ए ऑप्शन हो जाएगा। और हरियाणा की 14वीं विधानसभा, ये 14वीं यहाँ पे गलत है, हरियाणा की वर्तमान में है 14वीं विधानसभा, तो के उपाध्यक्ष पूछे गए हैं, तो ये 13वीं के उपाध्यक्ष हैं रणवीर गंगवा जी, वो हैं उपाध्यक्ष थे। 14वीं विधानसभा के उपाध्यक्ष की बात करूं तो यहाँ पे हैं, जींद से विधायक हैं, जींद से MLA हैं कृष्ण मिड्डा, इस टाइम की बात कर रहा हूँ।
जींद से मैं लिख भी देता हूँ कृष्ण मिड्डा, ये जींद विधानसभा से एमएलए हैं। कृष्ण मिड्डा ये उपाध्यक्ष हैं और अध्यक्ष कौन हैं? अध्यक्ष हैं हरविंदर कल्याण, ये करनाल सीट से एमएलए हैं। आगे मैं कंप्लीट पढ़ाऊंगा अभी थोड़ी देर में। निर्मल तंवर भारतीय वॉलीबॉल टीम के वर्तमान कप्तान हरियाणा के किस जिले में है? ये पानीपत जिले से संबंध सा, डी ऑप्शन हो जाएगा राइट। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बहू श्वेता हुड्डा ने स्वर्ण पदक जीता था। ये इनकी जो दीपेंद्र हुड्डा की वाइफ की बात कर रहा है ये, तो ये घुड़सवारी में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, बी ऑप्शन हो जाएगा राइट। या ऐसे भी पूछ सकते हैं कि श्वेता हुड्डा का संबंध कौन से खेल से है, तो घुड़सवारी आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं 81 नंबर क्वेश्चन। 81 नंबर क्वेश्चन क्या आ जाता है? हरियाणा पुलिस ने नई दिल्ली में स्कोच 2019 शिखर सम्मेलन के दौरान किस ऐप के लिए उत्कृष्टता पुरस्कार जीता है? तो दुर्गा शक्ति के लिए, बी ऑप्शन हो जाएगा राइट। अगले क्वेश्चन की तरफ है, हरियाणा के किस विश्वविद्यालय की यूनिवर्सिटी में डेटा सेंटर स्थापित किया जाएगा? तो ये चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी जो कि है सिरसा के अंदर है। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक के अंदर है, ये भी याद रखना। लुआस विश्वविद्यालय हिसार के अंदर है और कुरुक्षेत्र के अंदर ये भाई। पंडित नेकीराम शर्मा ने किस साप्ताहिक पत्रिका का शुभारंभ किया? तो संदेश पत्रिका थी, और ये साप्ताहिक पत्रिका थी, मतलब 7 दिन के अंदर, एक वीक के अंदर एक बार प्रकाशित होती थी, नेक्स्ट वीक, ये डेली नहीं थी भाई। निम्नलिखित में क्या तुलसीराम शर्मा द्वारा नहीं लिखा गया? कौन सा नहीं लिखा गया? तो यहाँ श्याम सतसाई, सत्याग्रही और प्रहलाद ये लिखे गए। युद्ध चरित ये इन्होंने तुलसीदास शर्मा ने नहीं लिखा है। निम्नलिखित में कपिल देव की कौन सी आत्मकथा नहीं है? नहीं है प्लेइंग इट माई वे, बी ऑप्शन है, ये कपिल देव की आत्मकथा नहीं है। हरियाणा की पूर्वी सीमा पर कौन सी नदी है? तो एक ही फेमस नदी है हरियाणा में, सदा नीरा नदी, यमुना नदी है। उसके बाद है हरियाणा में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, ये करनाल के अंदर है। और हरियाणा का कौन सा जिला किसी अन्य राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो रोहतक हो जाएगा। हरियाणा किस राज्य के साथ अपनी राजधानी साझा करता है? राज्य पूछा गया है तो पंजाब के साथ, क्योंकि पंजाब और हरियाणा की क्या है, सेम राजधानी है, चंडीगढ़ है। हरियाणा राज्य में नगर पालिका परिषद, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आ गया। अभी हरियाणा राज्य में मैंने आप गूगल पे देखा है तो नगर पालिका परिषद 19 है फिलहाल, जबकि यहाँ 19 ऑप्शन में नहीं है तो 18 हो जाएगा। उसके बाद 10 नगर निगम है हरियाणा के अंदर और 58 नगर समितियाँ हैं, ये डाटा भी याद रखना है आपने। हरियाणा में कुल वन्य जीव अभ्यारण्य क्या है, कितने हैं? वन्य जीव अभ्यारण्य जो हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 वन्य जीव अभ्यारण्य है। और इसी के साथ राष्ट्रीय पार्क पूछ लें, नेशनल पार्क है, तो हरियाणा के अंदर 2 ही नेशनल पार्क हैं, 2, ठीक है। ये डेटा भी याद रखना है आपने। कौन सा पक्षी हरियाणा का राज्य पक्षी है? तो ब्लैक फ्रैंकोलिन, काला तितर, डी ऑप्शन हो जाएगा। हरियाणा के कौन से प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट कारगिल कार्टून्स का परियोजना का हिस्सा थे? कौन से प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट जो हैं कारगिल कार्टून्स परियोजना का हिस्सा थे? तो श्री चंद्रशेखर गुरेरा, डी ऑप्शन हो जाएगा, जो इससे संबंध रखते थे। पंचायत चुनाव लड़ने के लिए सामान्य उम्मीदवार के लिए हरियाणा में वैसे एससी के लिए अलग है, ये न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, पुरुष महिला में भी डिफरेंस है, लेकिन यहाँ आप 10वीं कर लेना, 10वीं होनी चाहिए निर्धारित न्यूनतम शिक्षण योग्यता चुनाव लड़ने के लिए भाई। ये अमेंडमेंट करके पीछे हरियाणा सरकार ने ये किया था कि हरियाणा की पंचायत हैं जो पढ़ी लिखी होनी चाहिए, तो उसके हिसाब से ये फैसला लिया गया था। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। तो आज नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कितने क्वेश्चन हो रह गए हैं हमारे। ये हो गए भाई। इसमें क्या है, इसमें देखो कुछ हमारी विधानसभा से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन यहाँ पे, क्योंकि इस पेज पे क्वेश्चन कम थे तो मैंने सोचा ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपको करवा देता हूँ। आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें। हमारा हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा के अंदर क्या है, हरियाणा के अंदर एक सदनीय विधानसभा है, पहले तो आपको ये याद रखना है। एक सदन है हरियाणा के अंदर, मतलब क्या है, हरियाणा के अंदर विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। एक तो ये चीज़ यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा। और एक सदनीय विधानसभा में हमारा कार्यकाल कितना होता है? हरियाणा की विधानसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष,
उसके बाद ये हरियाणा विधानसभा जो है बनी कब, 1 नवंबर 1966 हरियाणा बना तो विधानसभा भी आ गई। उसके बाद है जो हमारे राज्यपाल, राज्यपाल आपने याद रखना है बंडारू दत्तात्रेय, ये हमारे हरियाणा के राज्यपाल हैं और कब से, 7 जुलाई 2021 से यही हैं। उसके बाद हमारे विधानसभा का अध्यक्ष आ गया, फिलहाल की बात कर रहा हूँ, एट प्रेजेंट हरविंदर कल्याण अध्यक्ष हैं। ओबीसी ये बात से है, ये बीजेपी से होंगे और ये कब, 25 अक्टूबर 2024 से इन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया। हरविंदर कल्याण करनाल सीट से एमएलए हैं, विधानसभा के अध्यक्ष हैं। उसके बाद है कृष्ण लाल मिड्डा। कृष्ण लाल मिड्डा क्या हैं, ये उपाध्यक्ष हैं और बीजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं, उपाध्यक्ष हैं और इन्होंने अपना कार्यभार 8 अक्टूबर 2024 को संभाला। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ से पूछा जाएगा, विधानसभा का सचिव पूछ ले तो। विधानसभा का सचिव फिलहाल है राजेंद्र कुमार नांदल, यहाँ से हो जाएगा ये राजेंद्र कुमार नांदल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विधानसभा से क्या बनता है, विधानसभा से बनता है नेता सदन पूछ ले। नेता सदन तो क्या है, जो एट प्रेजेंट सीएम है हमारे नायब सिंह सैनी और इन्होंने जो अपने नेता सदन बने 12/3/2024 को। उसके बाद है 12/3/24 से ये नेता सदन मतलब घोषित कर दिया था बीजेपी ने, सीएम कैंडिडेट मनोहर लाल खट्टर को हटा के नायब सैनी को घोषित कर दिया था। उसके बाद है सीटें कितनी आई बीजेपी की। सीटें यहाँ पे बीजेपी की अकेले की बात करूँ मैं तो बीजेपी ने अपने दम पे 48 सीट लेके आई है, 48। लेकिन आज जो सीटें पक्ष के अंदर हैं वो 51 है, क्योंकि 3 इनके साथ इंडिपेंडेंट जो लड़े थे वो भी जुड़े हुए हैं, तो 48 + 3 यहाँ पे 51 टोटल पक्ष में गई हैं सीटें। विपक्ष की बात करूं तो मेन विपक्ष कांग्रेस था और कांग्रेस के पास सीटों की संख्या गई है 37, कांग्रेस 37 और 2 सीटें जो हैं इनेलो पार्टी को मिली हैं, 2 ये अलग हैं, INLD इंडियन नेशनल लोकदल को 2 सीटें मिली हैं। तो ये यहाँ से टोटल हमारे अगर विधानसभा की बात करें तो 90 सीटों का ये कंप्लीट बता दिया मैंने। उसके बाद है हमारी यहाँ पे क्या है, तो बहुमत जिसका ज़्यादा है उसकी सरकार बनती है, तो सरल बहुमत प्रणाली से बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली। अगर चुनाव की डेट यहाँ से पूछ ले कि चुनाव किस डेट को हुए थे, तो 5 अक्टूबर 2024 को हरियाणा के अंदर वोटिंग हुई थी, कौन सी 14वीं विधानसभा की वोटिंग हुई थी। और अगला चुनाव जो है अक्टूबर 2029 में होगा, डेट तो आगे पता लग जाएगी, अक्टूबर में होगा 2029 के अंदर, और पिछला हुआ था 5 अक्टूबर 2024। तो ये सारा कंप्लीट विधानसभा से रिलेटेड था भाई, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। अब 4-5 जो क्वेश्चन रह गए हम वो और डिस्कस कर लेते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मैक्सिमम से मैक्सिमम। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री ने, क्वेश्चन 95 आ गया कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किस जिले में स्मार्ट ई-बीट सिस्टम का शुभारंभ किया, तो गुरुग्राम हो जाएगा सी ऑप्शन। उसके बाद है गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र, ये पिंजौर पंचकुला के अंदर, पिंजौर आएगा भाई, देखना भाई ये देखो ऑप्शन भी पिंजौर और पंचकुला दोनों हैं, तो आपने पिंजौर लगाना है। केंद्र किस स्थान पर है, गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र, प्रॉपर जगह पूछी गई है, ए ऑप्शन हो जाएगा। हरियाणा में कलेसर जंगल, कलेसर हैं कहाँ पे, पहले तो ये पता होना चाहिए। कलेसर जंगल हैं यमुनानगर के अंदर। कालेसर जो है हमारा नेशनल पार्क भी है। तो यहाँ पे क्या है, पेड़ों की अधिकता कहाँ पे है, कौन से पेड़ों की है, तो साल वृक्ष होते हैं, साल के पेड़। 98 नंबर क्वेश्चन क्या है, 98 है सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में है, सरस्वती हो जाएगा कैथल के अंदर, बी ऑप्शन। और अगला पूछ लिया नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य, नाहर जीव वन्य जीव अभ्यारण्य है रेवाड़ी के अंदर, ए ऑप्शन। और छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य कुरुक्षेत्र के अंदर, ये भी है ऑप्शन। वन्य जीव अभ्यारण्य का है तो मैंने अभी बताया है, हमारे यहाँ पे कितने वन्य जीव जो हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो हैं 8। नेशनल पार्क की बात करूँ तो यहाँ पे हैं 2, ठीक है, ये टोटल मिला के हो गए 10। इनमें फ़र्क होता है, वाइल्ड लाइफ में कुछ छूट मिल जाती है, नेशनल पार्क में आप किसी तरह का भी उस तरह शिकार वगैरह या कुछ नहीं कर सकते। तो ये हरियाणा के पर्सपेक्टिव में आपने ये डाटा याद रखना है।
तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं भैया। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पहले तो है वीडियो को ध्यान से देखना, और जो अच्छी लगी है तो शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। CET 2025 के लिए बिल्कुल रेलिवेंट पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।